और कभी भी ये मत सोचिए कि इससे मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या स्वार्थ है, यहाँ के बच्चे पढ़ लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ऐसे भी सभी जानते हैं ना कि टीचर के लिए न जाति, न धर्म, न लिंग, न वर्ण कुछ नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसका स्टूडेंट जो है वो सबसे अच्छा करे, सर्वोच्च करे। और जो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ एक शिक्षा जगत की ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका पूरे देश और दुनिया में नाम फैला हुआ है। नेपाल में बोटनी की प्रोफेसर हैं, बिहार की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं। रक्सौल में इनका ससुराल हुआ, लेकिन बोटनी बिहार यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट करने के बाद नेपाल में इनका प्रोफेसर में नियुक्ति हो गया। कैसा लगा? सबसे पहले अपनी यात्रा और हमारे दर्शकों को बताएं, आपकी जो शिक्षा की यात्रा थी बिहार में कैसा रहा? जी नमस्कार, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझसे कुछ जानकारियाँ लेने की कोशिश की। मुझे नेपाल में बच्चों को पढ़ा के बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं और वहाँ जिस ज़माने में मैं गई वहाँ साइंस टीचर का अभाव था, इसलिए इंडियन टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता था। हम लोग जब काम कर रहे थे तो हमारी संख्या 22 थी। ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस बीरगंज, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू का कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, और उस 22 लोगों में से मैं एकमात्र महिला थी। और जब हमारी नियुक्ति हो रही थी तो वहाँ के कैंपस चीफ ने पूछा, प्रिंसिपल को कैंपस चीफ बोलते हैं, कि बिहार की बेटी नेपाल में क्या सरवाइव कर पाएगी। नेपाल के बच्चे थोड़ा उदंड होते हैं। मैंने कहा कि करके देखते हैं, ईश्वर चाहेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगी। और मैंने 37 सालों की अपनी सर्विस को बड़े ही अच्छे ढंग से अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। और जो इस लेवल का हायर एकदम चीफ मोस्ट प्रमोशन होता है, वहाँ एक सिंगल भारतीय महिला प्रोफेसर बन गई बॉटनी की। मेरे डिपार्टमेंट में भी कोई प्रोफेसर नहीं था। मैंने डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनी, ठाकुराम कैंपस में लेडीज प्रोफेसर बनी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारतीय प्रोफेसर बनी। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मेरे विद्यार्थी बड़े उच्च पदों पर नियुक्त हैं और विश्व के बहुत सारे देशों में हमारे विद्यार्थी हैं, मुझको जानने वाले हैं। मुझे कुछ लोग कहते हैं उपेक्षा की दृष्टि से नेपाल में पैसा बड़ा कम मिलता है। मैंने कहा मुझे इसका कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे बहुत आत्मसंतोष है। अगर किसी बिहार के कॉलेज में मैं होती तो बॉटनी का बी भूल गई रहती। यहाँ न पढ़ने वाले हैं न पढ़ाने वाले हैं। मैं डेली क्लास लेती हूँ, 5-6 क्लास लेती हूँ। बैचलर के बच्चों को पढ़ाती हूँ, हायर एजुकेशन पढ़ाती हूँ और +2 के बच्चों को भी गाइड करती हूँ। प्रतिवर्ष वहाँ 3-4 बच्चे मेडिकल में स्कॉलरशिप से जाते हैं। यह सब देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई और मुझे लगा कि मैंने जो परिश्रम करके पढ़ाई की थी उसका कुछ तो फल ईश्वर ने दिया, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उससे हमारे बच्चों का भी सोशल स्टेटस बढ़ा। बच्चे समझे कि मम्मी वर्क करते हुए भी घरेलू कामों में, बच्चों के लालन पालन में, उनके पठन पाठन में कोई कमी नहीं रखा। ये संस्कार मैंने बच्चों को दिया। 3 बच्चों को पढ़ा लिखा के और उनको बाहर भेज दिया, शादी ब्याह हो गया, उनको भी बच्चे हो गए हैं। ये सब जीवन की उपलब्धियां हैं। और इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर रहने पर वहाँ का सिस्टम, वहाँ का जो संस्कार है, उससे आप भी देख के प्रसन्न हो जाइए। इतना आत्मसम्मान मिलता है, इतने लोग आदर के भाव से आपको देखते हैं और बड़ी बड़ी खुशी होती है कि मैं एक अच्छे जगह पर थी। पैसे का महत्व जीवन में रोटी और दाल के लिए चाहिए, उसके लिए तो ईश्वर ने मुझे इंतज़ाम किया था ना। मेरे हस्बैंड है ऑलरेडी इसी आयोग में जिसमें मेरे पति आज सदस्य हैं। मैंने भी इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन मेरा जॉब नहीं हुआ। जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। जहाँ मैं गई वहाँ से मैं बहुत खुश हूँ। शिक्षाविद है, पति प्रोफेसर हैं, बिहार हाँ, विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य हाँ, हैं। हाँ। कैसा कॉम्बिनेशन रहा दोनों के बीच? बहुत अच्छा, यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छा। इतनी सुखद यात्रा, मैं सबके लिए शुभकामनाएं दूंगी। बाहर से लोग आते हैं, वो प्रसन्न होके जाते हैं। पूरे विश्व के लोग मेरे घर में आते हैं। और अभी आपको एक बताती हूँ, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर रिमाल, बॉटनी के एक्सटर्नल बन के आए थे। और उन्होंने जब देखा, हमारे साथ काम किया डिपार्टमेंट में, बोले आपका इतना खुशहाल पारिवारिक जीवन और यहाँ आप जॉब कर रही हैं। हम बोले मेरी फर्स्ट ड्यूटी वो है सर, और बाकी का जो समय बचता है बीच में,
इंटरटेन करने के लिए उस समय मैं अपना यहाँ पड़ोसी देश के युवाओं के भविष्य के निर्माण में लगाती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट जो है, जो 1992 में बीएससी का स्टूडेंट था, वो आज साउथ अफ्रीका में मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी का प्रोफेसर है। वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करता है, गुरु पूर्णिमा पर हमको प्रणाम करके, मुस्लिम होते हुए गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम करता है, कहता है मैडम आशीर्वाद दीजिए। बिहार की बेटियों के लिए क्या संदेश होगा? बिहार बेटियों के लिए, देश के लिए, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए, जो भी अब पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए और जहाँ रहिएगा वहाँ टॉप पर रहिएगा। कुछ मेरे पास था, मैं चाहती थी कितना दे दूँ और कितना लेकर ये करे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे डॉक्टर हैं, 100 के करीब हमारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं। +2 में मैंने कैसा पढ़ाया। लगता है जब फोन करते हैं मैडम? बहुत अच्छा लगता है, बहुत। उस दिन तो मैं दिन भर खुश रहती हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन, टीचर्स डे के दिन सबका कॉल आता है। ऐसे भी आता है छोटी छोटी पर, कल क्या मकर कठिनाई संक्रांति। आपको आया था मैडम शिक्षा? हाँ, कठिनाई तो आई थी जॉब करने में कठिनाई आई थी कि वहाँ जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है रक्सौल और बीरगंज का, इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण जाम की समस्या होती है और वहाँ दूरी तय करके जाना बहुत कठिन काम है। मैं पैदल चलती थी, रिक्शा छोड़ दिया, टेम्पो पकड़ा, ऑटो पकड़ा, कोई सवारी डायरेक्ट नहीं जा सकती है जब वहाँ पुल बन रहा था। बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन रास्ते में मुझे जितना कठिनाई होता था उस सब मैं भूल जाती थी तब जब 40 मिनट के पीरियड में मेरे बच्चे बाहर इंतज़ार करते थे 20 मिनट लेट होने पर भी। अगर मैं गेट से इन की तो बच्चे दौड़ के जाते थे क्लास में, मैडम आ गई। और उतनी देर पढ़ा बिहार के के बच्चों में और नेपाल के बच्चों में क्या अंतर है मैडम पढ़ाई के दरमियान? पढ़ाई के दरमियान में अंतर यही है, वहाँ का कोर्स सिलेबस ये सब बहुत अच्छा है और बच्चे वहाँ पर काफ़ी जागरूक रहते हैं, समझे ना। बच्चों में जागरूकता बच्चों में जागरूकता, पढ़ना चाहते हैं। वहाँ एक भी प्रैक्टिकल का क्लास मिस नहीं होता है। सिलेबस का एक वर्ड हम लोग छोड़ते नहीं है। ये चीज़ बाकी है ना, हाँ इसको पढ़ना है, चाहे आप जहाँ से भी लाके उसको मटेरियल दीजिए। नेट का ज़माना है, जहाँ से खोजिए, जैसी बुक लाइए उसको देना है, एक चीज़ खोजना नहीं। जागरूकता तो है और जो बच्चे पढ़ते हैं वो बैठते बिहार में भी भी अब तो शिक्षा बड़ा अपग्रेड हो गया है। आपके हाँ, पति बहुत मैडम अच्छा विश्वविद्यालय अच्छा से लग आए रहा हुए है, हैं। अच्छा लग रहा है। इतने लोगों की नियुक्ति हुई है। नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की है, लो लेवल से शुरू किए, हायर लेवल तक जा रहे हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में भी यही अगर इनकी अगर स्थिति अच्छी रही तो शिक्षा का बड़ा ही अच्छा यहाँ पर वातावरण बनेगा और शिक्षित लोग यहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पढ़े हुए हैं, मेरे पास डिग्रियां हैं लेकिन मैं किसी काम की नहीं हूँ। वो डिग्री किस लिए? ऐसी डिग्री नहीं होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद भारत में बिहार में रहने का इच्छा है? बिहार करेंगे बिहार रहेंगे, बिहार में रहेंगे क्योंकि सर अकेले रहते हैं यहाँ ना। बिहार की बेटियों के लिए काम करेंगे? कर सकते हैं, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। ऐसे भी मैं सभी बच्चों को बुला के घर पे निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती हूँ। जो भी थोड़ा लो तबके का है या हाय उसकी सामर्थ्य है। का नौकरी हुआ मैडम जी, आपके जो पति हैं, हाँ, कुछ एक्सक्लूसिव सवाल आपसे लेंगे। हाँ, वह एक कुछ आश्रम में हाँ, डोनेट करते हाँ, रहते हैं। डोनेट करते तो रहते हैं। आपकी बेटी को जो पहला सैलरी मिला, बेटी क्या करती है आपकी? मेरी बेटी बीटेक करके और वो सीनियर, वो लोग का होता है सीनियर मैनेजर के तौर पे काम कर रही है, सब बंगलोर में है। और उसको पहला जब सैलरी मिला तो हाँ, तो पहला सैलरी मिला तो हम लोग कहीं से आ रहे थे, स्टेशन पर थे, तो बोले कि मम्मी एक खुशखबरी है। तो हम बोले क्या हुआ? तो हमारा पहला सैलरी मिला है। तो हम बोले कि अच्छा ऐसा करो, उसमें से कुछ पैसे निकाल के रख दो कि किसी मंदिर में या पूजा पाठ में होगा, शुभ काम होगा, अब बाकी का तुमको जो मन करे सो करना। बोली नहीं नहीं, हम तो इसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, इस सारे पैसे पापा जिस कुष्ठ आश्रम में डोनेट करते हैं वहाँ दिया जाएगा और ये पापा जिस तरह हमको खर्चा भेजते थे 1 महीना और भेजेंगे। तो ये सुन के इनके आंखों में आंसू आ गए और ये बोले कि मेरे ज़िंदगी भर के सामाजिक जीवन का जो है वो हमको परिणाम मिल गया, उसका हमको जो है समझिए उपहार मिल गया कि मेरे बच्चों में संस्कार आ गया। जी, तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर किन्नरम हैं, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में बॉटनी की प्रोफेसर हैं। बड़ी बात नीतीश कुमार को लेकर कही है, अपने परिवार को लेकर कही है, शिक्षा को लेकर कही है, साथ ही बड़ी मार्मिक अपील बिहार के लोगों से की है, बिहार की बेटियों से की है।
बड़ी सीख दी है। पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, खाने और रहने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आप गलत काम को अंजाम न दें। साथ ही बड़ा संदेश दिया है। पटना की धरती पर हैं, बिहार की धरती पर है, बिहार की बेटी है, नेपाल में बिहार देश का परचम लहरा रही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वापस बिहार आएंगी और बिहार की बेटियों को शिक्षा देने का, निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। इनकी जो बेटी, ऐसा संस्कार इन्होंने दिया, खुद प्रोफेसर, पति प्रोफेसर, कि जब पहला नौकरी मिलता है उसका पहला वेतन कुष्ठ रोगियों को देने का काम करती है। एक बड़ा संदेश इस इंटरव्यू में छुपा है। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।